तो दोस्तों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल रिवाइज कैसे हो जाता है? जबकि पॉलिसी लेते समय तो हमें ये बताया जाता है कि प्रीमियम एज स्लैब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रीमियम बढ़ता ही क्यों है। लेट सपोज, सबसे पहले जब आप ये सवाल पूछते हैं अपने एजेंट से या फिर कंपनी से कि क्या प्रीमियम हर साल बढ़ेगा, तो कंपनी आपको बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला, एज स्लैब के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती है, हर साल हर चीज़ें कुछ रेट से ग्रो करती हैं, जिसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी पॉलिसीज़ में अब कंपनी के ऊपर है कि वो उस प्रीमियम को बढ़ाए या ना बढ़ाए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको देखने को मिलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपये आपका प्रीमियम महंगा हो जाता है। लेकिन इतना आप पे कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब कंपनी 20%, 30%, यहाँ तक कि 80% तक प्रीमियम बढ़ा देती है। लेकिन कंपनियां इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ाती ही क्यों है? तो इसे समझने के लिए आपको सिंपल ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस का बिजनेस, आप इस साल देख सकते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिला है, और भी बाकी कंपनियां हैं जिनके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। तो ये ऐसा है क्यों? तो अगर आप रिसेंट डेटा को देखें तो रिसेंट का जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस में एक बूम आया है। बूम कहने का मतलब कि अभी तक दिसंबर तक का डेटा है जिसमें 80,000 करोड़ का बिजनेस हो चुका है, और ये मार्च तक उम्मीद की जा रही है कि ये 1 लाख करोड़ के माइलस्टोन को भी टच कर देगा। अब आप सोचिए कि जब इतना ज़्यादा प्रीमियम आया है, मतलब पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा बिकी होंगी, मतलब नए कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आए होंगे। अब इससे होता क्या है कि हेल्थ रिस्क है, तो कंपनी के पास अब रिस्क ज़्यादा आ गया है। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम उतना ज़्यादा रिस्क। तो रिस्क के अकॉर्डिंग भी कंपनीज क्या करती हैं, तो अपने प्रीमियम को रिवाइज कर देती हैं। प्लस आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लान्स के अंदर ऐसा भी देखने को मिलता है कि आज आपने पॉलिसी ली, उसमें कोई भी मतलब कि एक मिनिमम वैल्यू आपसे ली जाती है और बोला जाता है कि आप जब तक क्लेम नहीं करेंगे आपसे हम यही वैल्यू लेंगे। बट जिस दिन आपने क्लेम किया उस दिन आपका प्रीमियम रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज होगा तो उसमें क्लेम बेस्ड लोडिंग चार्जेस प्लस जो आपका एज स्लैब होगा, दोनों के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम में भी हो सकता है 2 से 3 गुना भी हो जाए सीधे। और बहुत सारी प्लान में ही ये होता है कि जब भी आप क्लेम करते हैं, किसी भी साल कोई क्लेम आया तो आपका प्रीमियम रिवाइज हो जाता है। अगर क्लेम किसी क्रिटिकल डिजीज़ के रिगार्डिंग आता है, जैसे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, मेजर ऑर्गन से, जहाँ पे अब आप कंपनी स्विच ओवर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में कंपनी प्रीमियम फिर मन चाहे तरीके से आपका बढ़ा सकती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आप उस चीज़ को छोड़ के, उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर किसी और कंपनी में गए तो वो बीमारी आपकी कभी भी कवर नहीं होगी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती? तो इससे हमें ये सीख मिलती कि हमें सबसे पहले ऐसे एक पॉलिसी को लेना चाहिए जिसमें क्लेम बेस्ड लोडिंग चार्जेस ना हो। शुरू में हो सकता है कि बहुत सारे पॉलिसीज़ के अंदर आपको सस्ते प्लान दिखते हैं, आप ले लेते हो, लेकिन कुछ कंपनीज के अंदर महंगे प्लान होते हैं, आप नहीं ले पाते हो। और अगर आप पूछोगे तो आपको ये पता चलेगा, या आप उनके टर्म एंड कंडीशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्लेम बेस्ड लोडिंग चार्जेज होते हैं। इसीलिए शुरुआत में वो प्रीमियम कम रखते हैं, क्योंकि कंपनी को खुद भी पता है कि जब भी आप क्लेम करेंगे तो कंपनी प्रीमियम बड़ी अच्छे तरीके से बढ़ा सकती है। इसके अलावा हमें प्लान लेते समय ये भी देखना चाहिए कि जो हम प्लान ले रहे हैं उसमें ऑटो रीस्टोरेशन कितनी बार है, और जितनी बार भी है क्या सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए उस रीस्टोरेशन और वो जो रीस्टोर्ड वैल्यू है उसका यूज कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। रूम रेंट, ये सारे कैपिंग है या नहीं है, ये सब चीज़ें देख के ही आप एक अच्छा प्लान अपने लिए ले सकते हैं, ताकि भविष्य में मान लीजिए अगर प्रीमियम रिवाइज होता भी है, कभी बढ़ता भी है, तो वो इतना ज़्यादा ना बढ़े कि वो आपके पहुंच से बाहर हो जाए। अब अगर आप भी कोई नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेज करने की सोच रहे हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी को आप पोर्ट करने की सोच रहे हैं और इसमें चाहते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहां आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको बेटर गाइड कर दूंगा कि कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, अभी के टाइम पे कौन सी पॉलिसी अच्छी है आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे भी आपकी मेडिकल कंडीशन होगी उसके हिसाब से मैं आपको एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।